हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और चर्चित आयुर्वेदिक वैद्यनाथ का जो माल तेल आता है उसके बारे में, जो खास तौर पर पुरुषों के लिए यौन संबंध में कमजोरी आने पर इसका यूज किया जाता है। इसके फायदे, उपयोग और इसकी विधि, इसको कैसे यूज करना है, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो क्या ये वाकई फायदेमंद है? तो चलिए बात करते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। आइए समझते हैं इसे विस्तार से। माल तेल एक आयुर्वेदिक तेल है जिसे बाहरी रूप से लिंग पर मालिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किन किन समस्याओं के लिए किया जाता है, चलिए बात करते हैं। नंबर एक पे आता है नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इंजैकुलेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है जिनकी संभोग करने की क्षमता, शक्ति कम हो गई है, उनके लिए बहुत ही अच्छा तेल है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसके अंदर घटक कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर क्या क्या जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। तो पहले नंबर पर आता है अश्वगंधा, जो हमारे शरीर की ताकत और यौन शक्ति को बढ़ाता है। और दूसरे नंबर पे आता है शतावरी, जो हमारे वीर्य होता है उसको गाढ़ा करने के लिए आता है। और तीसरे नंबर पर आता है सिंदूर, केसर, जायफल, जो हमारे शरीर के ब्लड में उत्तेजना पैदा करता है। चौथे नंबर पर आता है तिल का तेल, जो वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो हमारी त्वचा की मसल्स होती है उसको मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, और जो हमारे लिंग पर नसें होती हैं उसको मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके उपयोग की। रात को सोने से पहले 5 से 7 बूंदे अपनी हथेली पर लेकर लिंग के बाहरी हिस्से पर मालिश करें। याद रखें, लिंग के बाहरी हिस्से पर मालिश करना है, आगे वाला जो एरिया होता है उस पे हमें मालिश नहीं करनी है। और पेशाब के जो रास्ते हैं उसमें ये तेल नहीं जाना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत आराम आराम से मालिश करनी है। फिर उसके बाद में किसी सूखे कपड़े से ढक लें या फिर ऐसे ही खुला छोड़ दें। नियमित रूप से इसको 2 से 3 हफ्ते तक लगातार करने पर आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। अब बात करते हैं इसके फायदे की। तो फायदे की बात करें दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिनको नपुंसकता की दिक्कत है उनकी नपुंसकता में भी सुधार आने लगेगा। और ब्लड का जो संचार है, रक्त संचार, वो भी बढ़िया होने लगेगा। ब्लड में जो रक्त संचार की कमी होती है वो रक्त संचार भी अच्छे से होने लगेगा, यानी कि ब्लड में फ्लो ठीक आने लगेगा। जिन्हें शीघ्र पतन की दिक्कत होती है, शीघ्र पतन में भी राहत मिलेगी। उत्तेजना और कामेच्छा में भी वृद्धि होगी, यानी कि आपके अंदर इरेक्टाइल होगा तो आपको काम करने की इच्छा होगी, आपको संभोग करने की इच्छा होगी। वरना इरेक्टाइल ही नहीं होगा तो इच्छा ही नहीं होगी। बिना हॉर्मोन्स और बिना केमिकल के ये सबसे अच्छा उपाय है वैद्यनाथ माल तेल का। ये एक प्राकृतिक उपाय है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट में आता है, वैसे तो कोई भी आयुर्वेदिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे बार बार इसको यूज करने से जो हमारे स्किन पर रेडनेस आ जाती है, लालिमा जिसको बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। या एलर्जी भी हो सकती है, या फिर अत्यधिक गर्मी या सूजन भी आ सकती है। अपनी स्किन में खुजली भी हो सकती है, या इसका रिएक्शन भी हो सकता है। दोस्तों अगर इसमें से एक भी, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट अगर आपको लगता है तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन यानी कि सावधानी की। तो सावधानी की बात करते हैं दोस्तों, 18 साल से कम उम्र के लोगों में इसका यूज नहीं होता है। दूसरा, ये ओनली फॉर मैन के लिए होता है, यानी कि इसको पुरुष ही यूज कर सकते हैं। और इसका उपयोग करने से पहले एक पैच टेस्ट कराएं। पैच टेस्ट का मतलब होता है आप थोड़ी सी दवाई लें, जो आपका जो ये माल तेल होगा इसका थोड़ा सा 1 या 2 बूंद पहले लगा कर देखना है। फिर उसमें ईचिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, कम से कम ये 1 से 2 दिन का ट्रायल होता है। 2 दिन तक पहले एक जगह, थोड़ी सी जगह लगा के देख लेते हैं। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, कोई खुजली, कोई लाल रेडनेस नहीं आती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसे यूज करने से पहले सबसे पहले पैच टेस्ट का यूज करें। और सबसे नोटेड बात यह है कि अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, यानी कि प्रेगनेंसी है, तो उसके आसपास भी ये तेल नहीं जाना चाहिए। उसकी प्रेगनेंसी को दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके निष्कर्ष की। तो ये जो वैद्यनाथ माल तेल ऑयल है, इसका सही उपयोग किया जाए तो इसके सही रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन अगर इसको लगाने से अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो इसको तुरंत बंद कर दें। और अगर आपको कोई परेशानी लंबे समय से है, लंबे टाइम से है, और आप इसको यूज करने की सोच रहे हैं, तो पहले एक बार अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा से बात करें, उसके बाद इसका यूज करें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो
तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने मेडिकल जितने भी सारे दोस्त हैं उन दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप मिस ना कर पाएं।